आप सब लोगों को नमस्कार। मैं सरदीप सीएससी से। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस के बारे में बात करेंगे जो कि सीएससी ने अभी लॉन्च किया है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सर्विस है जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मिस्टर अनिल चोपड़ा जी हैं। ये बजाज कैपिटल में है और ये ग्रुप डायरेक्टर हैं। ही इज ए सीए बाय प्रोफेशन। इनको एक वास्ट एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल प्लानिंग का। इनका मोर देन 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो इन्होंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट में बनाया है। और वो जितने एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे एक प्रोडक्ट बनाया गया है जो बजाज कैपिटल और सीएससी ने मिलकर बनाया है, ताकि हम ये प्रोडक्ट अपने जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं हमारे देश के, उनके पास लेके जा सके, उनको ये दिखा सके कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर कोई भी हमें प्लान करना है, हमें एक बनाना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट कि भाई हमें ये करना है, उसके बेसिस पे हमें एक्शन करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हमें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स ढूंढनी पड़ेंगी, उन इन्वेस्टमेंट्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा और उसके बाद वही हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है उतना ही जरूरी है मॉनिटरिंग की। हम एक रेगुलर मॉनिटरिंग करें कि जो हमने फाइनेंशियल गोल रखे हैं, हमने जो फाइनेंशियल प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंगली वो हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और या कुछ स्ट्रेटेजीज में चेंज करने की जरूरत है। जो फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज है वो इसी चीज को पूरा करती है, इसी चीज के लिए बनाया गया है ताकि जो सिटीजन्स हैं हमारे इस पर्टिकुलर सर्विस को अवेल कर सके, अपना एक प्लान बना सके, अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सके और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृष्णा जी से, जो कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सीएससी में, वो कुछ बोले सो दैट उसके आगे हम आगे लेके जाएंगे जहां पे हमें पूरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो सर्विस है, फाइनेंशियल प्लानिंग की जो सर्विस है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आप सब लोगों के साथ। थैंक यू सरदीप जी। आप सभी को नमस्कार। जो भी वेली भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग आज फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे जैसे सरदीप जी ने बताया। इसमें हम लोग हम अपने वेलीज के थ्रू कैंप्स में आके लोगों को एडवाइस करेंगे कि कैसे उनको अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने चाहिए, उसके लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेविंग कितनी कैसे करनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अपने वेलीज को ट्रेन करेंगे सो दैट वो आगे जाके लोगों को हेल्प कर सकें। बाकी बैक एंड में बजाज कैपिटल हमारे साथ रहेगा जो इन सब में हमें असिस्ट करेगा और हम सीएससी और बजाज कैपिटल मिलके इसको आगे ले जाएंगे। सो व्हाट टू यू सर, आई थिंक यू विल बी एबल टू डेलिब्रेट इट ऑन मोर। प्लीज सर। या धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके सामने आके और हमारी जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज हैं इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताएं। और फ्रेंड्स, हमारी कंपनी बजाज कैपिटल का जो बिजनेस है एक लाइन में वो ये है कि हम अपने क्लाइंट्स के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। तो यही हम करते थे 1965 में भी, 60 साल हो गए हमारी कंपनी को बने हुए और आज भी वही करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कि मैं ग्रुप डायरेक्टर हूं कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड फाइनेंशियल वेलबींग का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग का, इसके जरिए हम क्या करते हैं कि जो आपकी जो आर्थिक जो स्वतंत्रता है या जो आपका आर्थिक अनुशासन है, आपके जो आर्थिक लक्ष्य हैं उनको कैसे पूरा किया जाए उसके ऊपर हम अपने आप को राय देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल वेलबींग का, हम इसको फाइनेंशियल फिटनेस भी कहते हैं या फाइनेंशियल वेलनेस। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य का हम सब समझते हैं कि अगर शरीर में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आप मानते हैं ना कि अब्सेंस ऑफ एनी इलनेस इज इक्वल टू फिजिकल फिटनेस। ऐसे ही अगर पैसों से जुड़ी कोई तकलीफ आपको तंग नहीं करती रूटीन बेसिस पे, अगर आपकी प्लानिंग इतनी बढ़िया है कि आप आश्वस्त हैं, आप निश्चिंत हैं कि जो जो आपका फाइनेंशियल गोल, आर्थिक लक्ष्य जब जब आएगा आप उसको आराम से पूरा करते जाएंगे, तब आप भी ये दावा ठोक के कह सकते हैं कि भी मेरी फाइनेंशियल फिटनेस तो स्ट्रांग है या मेरी फाइनेंशियल इम्यूनिटी तो बहुत बूस्टेड है, या मुझे भी आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है, या मुझे आर्थिक मोक्षा मिला हुआ है, या मेरे को भी आर्थिक निर्वाणा मिल गया है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन वहां पे पहुंचा कैसे जाए, यही है हमारे आज के अगले आधे घंटे 40 मिनट के जो चर्चा का निचोड़, कि आपको कुछ ऐसे कदम बताएंगे, कुछ ऐसी स्कीमें बताएंगे,
कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिनको अपना के आप अपने आर्थिक भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने की तरफ बड़े बड़े कदम उठा सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लेना चाहते हैं वो ये है कि हम सबकी जिंदगी में पांच बहुत ही महत्वपूर्ण, पांच, 1 2 3 4 5 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य आते हैं जिनको हम फाइनेंशियल गोल्स कहते हैं। अब जिस मर्जी शहर में रहते हो, जिस मर्जी आप एज ब्रैकेट में हो, चाहे आप 28 साल के हो 48 के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप रहते हो दिल्ली में या मुंबई में, कोल्हापुर में या शोलापुर में, 5 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य हैं। ये क्या लक्ष्य हैं? ये ऐसे लक्ष्य हैं, ऐसे गोल्स हैं जिनके लिए हमें अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं, हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें इनकी शुरुआत बहुत जल्दी करनी पड़ती है। और ये ऐसे 5 गोल्स हैं जिनको पूरा करके हम अपनी जिंदगी को धन्य मानते हैं। वी फील आवरसेल्व्स ब्लेस्ड। अगर हमने ये जानना है ना कि भाई हमारे आसपास की सोसाइटी में, दोस्तों में, परिवार में कौन सक्सेसफुल है, तो हर एक ऐसा इंसान जितने ये 5 लक्ष्य जिसके बारे में अभी बात करने वाले हैं आराम से पूरे कर लिए हैं, उस पर ठप्पा लग जाता है कि ये बंदा सक्सेसफुल है। और मेरी पक्की यह विश्वास है कि आप सब लोग भी, जितने लोग भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाए, आपके भी आर्थिक लक्ष्य पूरे हो जाए, आप भी सफल कहलाओ। तो फ्रेंड्स 5 लक्ष्य क्या है? ये है, सबसे पहले तो है, आप मानोगे मेरी बात, बच्चों की पढ़ाई। यस और नो, है कि नहीं? देखिए आजकल क्या है, सभी के बच्चे 1 या 2 होते हैं, लेकिन उन 1 या 2 बच्चों के लिए उनको कहां पढ़ाना है, किसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बाहर भेजना है, तो उस सब की तैयारी जो है वो बच्चे के पैदा होने से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा 6 महीने का होता है, 5 साल की बिटिया होती है हमारी, 11 साल का होता है, हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भी हमने इसको फलानी यूनिवर्सिटी में भेज के इंजीनियर बनाना है, उसके लिए 8 लाख चाहिए होगा, 5 लाख चाहिए होगा, 2 लाख चाहिए होगा, जोड़ना हम शुरू से शुरू कर देते हैं। आप लोग मानते हैं ना कि चिल्ड्रन एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य फ्रेंड्स आपने अभी तक गैस कर ही लिया होगा, वो क्या है कि बच्चों को आपने अच्छा खासा पढ़ा दिया, उसके बाद उनकी शादी की जिम्मेदारी भी हमारी है कि नहीं? देखिए भारत समाज में ये एक अभी भी सब पेरेंट्स ने जिम्मेदारी ली हुई है, माँ बाप ने, कि बच्चों की शादी हम करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए भी भाई थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेना, थोड़ी आरडी करना, थोड़ा सिप करना, सभी लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बेटा 5 साल का है, बेटिया 11 साल की है, आप पहले से सोच लेते हो कि जब ये 22 साल की हो जाएगी, इसकी शादी करनी है, मुझे 8 लाख चाहिए होगा, मुझे 15 लाख चाहिए होगा। ऐसे करके सभी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। अब 2 गोल्स हो गए आपके, बच्चों की आपने पढ़ाई का ध्यान कर लिया, बच्चों की शादी की पूरी प्लानिंग कर ली, फिर अपने सपनों का घर है नहीं, आप सब चाहते हैं कि हमारे सिर पे छत हो अपनी। कुछ लोग तो बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनको अपने पेरेंट्स से बना बनाया घर मिल जाता है, लेकिन ऐसे सिर्फ 15-20% होते हैं, सब नहीं होते हैं, सबको अपना घर खुद ही बनाना पड़ता है। और आपका अपना जो सपनों का घर है हो सकता है 1 BHK का हो या 2 बेडरूम वाला हो। कुछ कहते हैं नहीं हम तो 3 कमरों वाला घर बनाएंगे, हम तो एक छोटा सा अपना अलग से नदी किनारे बनाएंगे या पहाड़ों में बनाएंगे, तो वो भी आपके अपने सपनों का घर है। उसके लिए कितने पैसे चाहिए? हो सकता है आपको चाहिए हो 25 लाख, 28 लाख, 42 लाख, 55 लाख, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, कितना छोटा बड़ा घर चाहिए आपको। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करके आप अपने आप को धन्य मानते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं, सब दोस्तों को बुला के उनको खाना वाना खिलाते हैं, है कि नहीं? आप मानते हैं ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण गोल है। उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ सकती है। फिर फ्रेंड जो चौथा जो है ना फाइनेंशियल गोल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो तो अब ऐसा हो गया है कि भाई वो तो मस्ट हो गया है, वो तो नेसेसिटी बन गया है, वो तो जरूरत बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ एक वाहन की, एक गाड़ी की, वो तो होनी चाहिए ना, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे मारुति हो, चाहे टाटा हो, कोई भी हो, गाड़ी तो अपनी होनी चाहिए। 1-2 बच्चे हो गए, उनको घुमाना फिराना है, उनको इधर उधर आसपास लेके जाना है, तो ऑफिस जाने के लिए भी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये 4 गोल्स हो गए, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, अपना सपनों का घर, गाड़ी या वाहन। अब आ जाता है गोल नंबर 5। ये जो गोल नंबर 5 है ना फ्रेंड्स, ये सारे गोल्स का बाप है। आपने अब गैस कर लिया ऑलरेडी किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड रिटायरमेंट प्लानिंग की। मानते हैं ना आप लोग, भाई इतने साल मेहनत करेंगे, 55, 58, 60 में जाके रिटायरमेंट की भी सोचेंगे ना, लेकिन आप जियोगे तो 100 साल तक, है कि नहीं? सबकी पूरी प्लानिंग है, मैं देख रहा हूँ सब अच्छे खासे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। आप कम से कम 80, 85, 90, 95 तक की प्लानिंग कर रखी है, तो 60 में रिटायर हो जाओगे, जियोगे 90, 95 तक। वो जो लंबा पीरियड है 30-35 साल का, उसमें महंगाई भी होगी, कभी कोई बीमार भी पड़ सकता है, हमने 4 धाम यात्रा करनी है, हमने सिंगापुर जाना है, हमने
कहाँ कहाँ जाना है। तो ये गोल्स आपके सामने आ गए, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, बाइंग हाउस, कार, रिटायरमेंट प्लानिंग। अब फ्रेंड्स ये तो कोई नई बात हमने करी नहीं अभी तक, ये तो सबको पता थी आपको, है कि नहीं। आप सोच रहे होंगे कि भैया इसके लिए हम यहाँ इस प्रोग्राम में आए। ना 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 ना, अब होती है शुरुआत रिटायरमेंट प्लानिंग की। ये 5 गोल्स तो हो गए, इनको पूरा करने के लिए कदम क्या उठाने हैं हमको। तो फ्रेंड्स पहला जो कदम उठाना है वो सब जानते हैं, वो सामने लिखा हुआ भी आ गया आपके कि हमने सेविंग करनी है, हमने बचत करनी है। अब बचत कितनी करें, अब ये आता है हमारा सबसे पहला थंब रूल आज के प्रोग्राम का। नोट कर लीजिए दोस्तों, अपने अपने पे भी लागू करिए, अपने भाई बंधु को भी बताइए, दोस्तों यार को भी बताइए, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए। क्या, जो भी आपकी आमदनी है आपने उसका कम से कम 30% जरूर बचाना है। चाहे आपकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए की है तो आपने 90,000 बचाना है, 4 लाख की है तो 1,20,000, अगर बहुत मेहनत कर रहे हो आपने 10 लाख कमा लिया तो आपने 3 लाख कमाना है। कितनी इनकम है उसका फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपकी इनकम है सामने लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना, याद रखिएगा 30% 30% वो ग्रॉस इनकम का, नेट का नहीं। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। अब मान लीजिए भी आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपए की है, बट बैंक में कटकटा के 20,000 आते हैं, तो आपने 30% किसका बचाना है, 25,000 का, 20,000 का नहीं। ना 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 ना, 25,000 में से पहले 30% बचाइए, फिर जो बाकी बचा उसमें से फिर जो है बच्चों की ट्यूशन फी दीजिए, अपने घर की किस्त दीजिए, ग्रोसरी बिल करिए, जो भी करना है आपने। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल, याद रखिएगा। आज आप हो सकता हो कि आप साल के 5 लाख कमा रहे हो, 10 लाख के बाद 10 साल के बाद हो सकता है कि आप 20 लाख कमा रहे हो, 40 साल के बाद हो सकता है कि आप 50 लाख कमा रहे हो। क्यों नहीं, अगर आप 50 लाख कमा रहे होगे तब भी आपने उसका 30% यानी 15 लाख जरूर बचाना है। ठीक है फ्रेंड, याद रहेगा ना आपको। अब ये भी कोई नई बात नहीं करी हमने कोई, ठीक है। जब तक बचाएंगे नहीं तो आगे निवेश कहां करेंगे। अब आ जाता है भाई जो पैसे बचा लिए इसको हम कहां निवेश कर सकते हैं। अब दोबारा से मैं आपको अभी तक का सिलेबस याद करा देता हूं, हमने क्या बातें करी हैं। हमने ये बातें करी है कि हमारे 5 कोर्स होते हैं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, घर, गाड़ी और रिटायरमेंट प्लानिंग। इनको पूरा करने के लिए हमें करनी पड़ती है सेविंग, जो कि होनी चाहिए कम से कम 30%। अब इस सेविंग को इन्वेस्ट कहां करें, ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। फ्रेंड्स अब हम ग्लोबल बात कर रहे हैं। अब ये जो बात हो रही है ये कनाडा में भी लागू होती है, चाइना में भी, इंडिया में भी और जापान में भी। क्या कि जो पैसे हमने बचा लिए 30% अपनी इनकम के, इसको निवेश करने के सिर्फ 4 ही ऑप्शंस हैं, विकल्प आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वही एक ही भाई बात की, चाहे आप रहते हैं नोएडा में या कनाडा में या मुंबई में या चेन्नई में, क्या ऑप्शंस हैं, डेट, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से नोट कर लीजिए, डेट, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी। कोई पांचवा नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा, कोई पांचवा नहीं है। वो कुछ लोग बोलेंगे आपको बिटकॉइन, नहीं 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 नहीं, वहां नहीं जाना हमने अपने आप को बस फाइनेंशियल प्लानिंग के दायरे में रखना है। डेट में क्या आ जाते हैं, सारी तरह के डिपॉजिट्स, भाई एफडी होती है ना बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में भी एफडी कराते हैं, है ना, और उसके अलावा कुछ कंपनी में भी एफडी होती है। फिर प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, ये सारा भी डेट में आता है। फिर बॉन्ड्स, तरह तरह के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हो गए, आरबीआई बॉन्ड्स हो गए, टैक्सेबल बॉन्ड्स हो गए, है ना, वो भी जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इसके अलावा सारी की सारी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। आप तो गए होंगे ना पोस्ट ऑफिस कभी ना कभी, पोस्ट ऑफिस की कितनी बड़ी बड़ी स्कीमें होती है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुना है ना आपने, वो छोटी बच्ची के लिए, सब लोग करते हैं, आप भी करिए। उसके अलावा क्या है भाई, किसान विकास पत्र, केवीपी, है ना, किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही अच्छा है वो। फिर उसके अलावा और क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लिए कभी आपने जिंदगी में, वो जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र, वो जो गुलाबी गुलाबी रंग के होते हैं, पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, एनएससी, वो भी जो है आपका डेट का पार्ट है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस की बहुत ही बढ़िया स्कीम होती है, हम तो बहुत उसको पसंद करते हैं, उसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। जी, पोस्ट ऑफ हर महीने ब्याज मिलता है उसमें, पता कितना अभी, 7.4, हाँ, और उसमें सब कोई निवेश कर सकता है। तो ये सारी स्कीमें डेट की हो गई। फिर इक्विटी, इक्विटी तो सब लोग जानते होंगे भी, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट की तो मुंह में पानी आता है, क्या बढ़िया रिटर्न आती है वहां से, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है। तो कैसे उसमें निवेश करना है अभी बताएंगे आपको। डायरेक्टली शेयर्स को खरीदना बेचना नहीं है दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं आता वो। फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है रिस्क कम से कम लेके हमने अपने पैसों को बढ़ाना है। तो क्या करना है हमने, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपने देखा होगा ना, टीवी में आता है ना, म्यूचुअल फंड सही है, मानते हो ना, म्यूचुअल फंड सही है। तो भाई कौन से म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे आपको।
फिर तीसरा जो फ्रेंड्स है ना फाइनेंशियल प्लानिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल, गोल्ड। गोल्ड तो गोल्ड होता है, आप सब लोग जानते हैं कि गोल्ड क्या रोल प्ले करता है ना, सोना स्वर्ण भाई। लेकिन गोल्ड भी दो तरह का होता है, एक तो फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड तो आप सब जानते हैं, आपके पास है भी सी थोड़ा बहुत, तो भाई सबने कुछ चेन बना रखे हैं, कुछ सेट्स ले रखे हैं, कुछ चूड़ियां आपकी फैमिली में है, कुछ अंगूठियां हैं, कुछ आपने कुछ बालियां वालियां कानों की, कुछ छोटे मोटे बिस्कुट बिस्कुट सब ले रखे हैं आपने, फिजिकल गोल्ड। लेकिन अब आगे चलते हुए आपको ना डिजिटल गोल्ड भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पेपर गोल्ड, जैसे सुना होगा आपने, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें 1000 2000 रुपए की आप सिप कर सकते हो। आप बताइए, आपके पास 1000 2000 रुपए है, आप सुनारे की दुकान पे जाओ, वो घर में आपको दुकान में घुसने नहीं देगा, वो बोलेगा भैया 2000 में घुस नहीं आता, 50,000 का तो 10 ग्राम है सोना। लेकिन आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे अमाउंट की सिप करके। ऐसे ही गोल्ड ईटीएफ भी होता है। फिर चौथा फ्रेंड्स है प्रॉपर्टी। तो हर एक ने छोटा मोटा अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके भी चाहते हैं कि भी हम अपने पैसों को बढ़ाएं। तो ये 4 ही ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाता है असली प्रश्न कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपने किस अनुपात में बांटना है, कितना डालना है डेट में, कितना इक्विटी में, कितना गोल्ड में और कितना प्रॉपर्टी में, ये हम आपको भी बताएंगे 5 मिनट के बाद। और इसके पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला बता रहा हूं फ्रेंड्स। उसका फार्मूला का नाम है वास्तविक आय का फार्मूला। याद रहेगा आपको, द रियल रेट ऑफ रिटर्न, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम RRR। RRR से ना वो मत सोचिए वो कोई मूवी भी जो आई थी वो ऑस्कर वाली, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं रियल रेट ऑफ रिटर्न की फ्रेंड्स। हिंदी में बोलेगा वास्तविक आय का फार्मूला। और वास्तविक आय कैसे निकालते हैं? देखिए, नॉर्मल रिटर्न सबको पता है कि हमने यहां लगाया इतनी हमको रिटर्न मिल रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असली रिटर्न है जो नॉर्मल रिटर्न में से 2 चीजें लेस करके। वो 2 चीजें क्या है फ्रेंड्स? वो हमारी जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां हैं, हार्ड ट्रूथ, इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन। तो मानते हैं ना, ये 2 चीजें, इनको नहीं इग्नोर कर सकते आप। इनकम टैक्स लगता है अगर आपको तो देना ही पड़ेगा, और जो महंगाई है 6-7% चल रही है उसको भी लेस करके अगर कुछ बचता है ना, वही है वास्तविक आय। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग की जब आप करेंगे बात, तो ये याद रखेंगे 5 गोल्स: चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, बाइंग ए हाउस, बाइंग ए कार एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। 30% बचाना है, वो जो बचाया है उसको डिवाइड करना है डेट में, इक्विटी में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में। और रियल रेट ऑफ रिटर्न को याद रखना है कि रिटर्न में से 2 चीजें लेस करके, इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन। अब हम आपको इसका जल्दी से भी बता देते हैं एक एग्जांपल लेके कि सबसे ज्यादा जो हमारी कंट्री में पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ना, इसको इस वाली स्लाइड को हटा दो, ये तो रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए है, हम तो यंग लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो है, ये फ्रेंड्स जो 5 स्कीमें आपके सामने इस वक्त नजर आ रही हैं आपको अपनी स्लाइड पे, ये आपके 5 मूलभूत मंत्र हैं अपनी जिंदगी की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। आपने अपने अगर आर्थिक भविष्य को उज्जवल बनाना है, आपने अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो आप इन 5 चीजों का समावेश कर लो, जितना जितना कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो हमारा ऐसा मानना है कि आप जो है अपनी फाइनेंशियल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। यहाँ पे जो नंबर 4 है, आप उसको थोड़ा भूल जाइए। जो नंबर 4 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, उसको आप रिप्लेस कर लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस से। पहला है फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड सिप। म्यूचुअल फंड सिप एक बहुत ही शानदार तरीका है अपने गोल्स को पूरा करने की तैयारी करने का। आप 500 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। जी, सही सुना आपने, 500 रुपए महीना भी आप जुड़े ना अगर, तो आप म्यूचुअल फंड में सिप स्टार्ट कर सकते हैं। और कहां करनी है वो तो हम बजाज कैपिटल आपके साथ जुड़ गए, आप CSC के साथ। आपको हम अपनी अपनी राय देते रहेंगे कौन सी बढ़िया बढ़िया स्कीम है। 500 रुपए करना है, 1000 करना है, 1500, 2000, 2500, जो भी है। सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक पैन कार्ड की कॉपी, एक आधार कार्ड की कॉपी और एक कैंसिल चेक, और फटाफट से आपका फॉर्म खुल जाता है, आपके पैसे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट वगैरह या घर बनाना है 15-20 साल के बाद, उन चीजों में बहुत ही काम आता है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाता है, किसी भी बैंक की ब्रांच में खुल जाता है, और इसमें भी आपको कर मुक्त रिटर्न मिलती है और सरकार की तरफ से गारंटीड है बिल्कुल। इसकी कुर्की भी नहीं हो सकती। अगर किसी का दिवालिया निकल जाए ना, तो PPF कोई टच भी नहीं कर सकता आपकी। ऐसी बढ़िया बढ़िया स्कीमें बता रहे हैं आपको, ताकि आपकी जो आर्थिक जो अनुशासन है ना, वो स्ट्रांग हो जाए। तीसरा जो फ्रेंड्स है, जो हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं अपने सारे CSC के दोस्तों को, सारे VLDs को, वो है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। देखिए, सरकार की स्कीम है, आपने सुना होगा नाम, PFRDA, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2004 में शुरुआत हुई थी, बहुत पॉपुलर हो गई है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतीय को, हर एक इंडियन सिटीजन को
एनपीएस का भागीदार बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी हो सकता है कि ऐसी आप नौकरी में हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन मिले ना हो, लेकिन पेंशन तो चाहिए होगी ना, आपको रेगुलर इनकम तो चाहिए होगी, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप एनपीएस में अपने आप को शुरुआत कर लें, और उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। उसमें भी 5 से 10 मिनट लगते हैं पूरी प्रक्रिया को खत्म करने में, ठीक है फ्रेंड्स। और जब तक आप 60 साल तक कुछ पैसे आप हर साल जोड़ते जाएंगे इसमें, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपकी इसमें से पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी तो जो फ्यूचर है वो गोल्डन ईयर्स नहीं, वो तो डायमंड ईयर्स हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स चौथा जो मैंने आपको बताया, जो वहां लिखा हुआ है उसको आप भूल जाइए, उसको रिप्लेस कर लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से। मेडिक्लेम, हर एक इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। आप शुरुआत करिए, चाहे 2 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से 10 लाख तक ले आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हमने पीछे देखा कोरोना के टाइम पे कुछ लोगों के घर में अगर कोरोना आ गया तो उनके अस्पताल के बिल मोटे मोटे बन गए, उनकी पूरी सेविंग खत्म हो गई 6-6 साल की, 10-10 साल की। तो ऐसी परिस्थिति से अपने आप को बचाने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पांचवा जो फ्रेंड्स है ना, जो तो हम तो कहते हैं कि शुरुआत ही वहां से करनी चाहिए, वो है एक अच्छी जीवन बीमा की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में आ जाता है कि भाई कितने अमाउंट की पॉलिसी होनी चाहिए, है ना। 1 लाख की पॉलिसी लेके 5 लाख की, 10 लाख की लेके 1 करोड़ की। उसका क्या उत्तर है? बड़ा ही सिंपल सा उत्तर है, जो भी आपकी सालाना आमदनी है ना उसको 10 से गुणा करिए, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए सालाना आमदनी है 5 लाख रुपए की, तो आपको कितने की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है? सिर्फ 50 लाख रुपए की। आप कहेंगे 50 लाख रुपए की पॉलिसी तो मैं कहां से लूंगा? ना ना ना, हम लेके देंगे आपको। क्योंकि कौन सा वाला प्लान लेना है? टर्म प्लान। टर्म प्लान होता है जिसमें प्रीमियम बहुत कम होता है, कवरेज बहुत ज्यादा होती है। आपने 10 लाख का टर्म प्लान लेना है, आपको 2-2.5 हजार रुपए में मिल जाएगा, यानी मुश्किल से 150-200 रुपए महीने के, और आपके 10 लाख की लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये जो 5 चीजें अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शुरुआत करके धीरे धीरे इनको बढ़ाते जाओगे, दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, म्यूचुअल फंड सिप्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस प्लान, तो हमारा ऐसा मानना है कि जो जो आपके आर्थिक लक्ष्य जब जब आएंगे, बच्चों की पढ़ाई का, शादी का, घर बनाना है, अपने गाड़ी लेनी है, सारे वक्त आपको अच्छे खासे पैसे आपके डिस्पोजल पे होंगे। कुछ पीपीएफ में जमा हो जाएगा, कुछ एनपीएस में, कुछ म्यूचुअल फंड सिप से निकालोगे, कुछ कहीं से, तो आपके सारे गोल्स पूरे होते रहेंगे। और आप जो है एक लंबी जिंदगी कैसी जियोगे? स्ट्रेस फ्री, वरी फ्री, केयर फ्री, फुल ऑफ जॉय, एनर्जी से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई, राइट, सफल जिंदगी बिल्कुल, ताकि आपके जीने का मजा कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स ये तो एक सिंपल सी अभी तक हमने आपको दी इंट्रोडक्शन की फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है क्या। अब हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है क्या। पहले तो वो जो 5 गोल्स है ना, उनकी आप लिस्ट बनाइए कि आपके बच्चे भाई किसी के 1 होते हैं, किसी के 2, किसी के 3 भी हो सकते हैं, किसी का बच्चा हो सकता है अभी 3 साल का हो, किसी का 11 साल का हो। किस साल में कितने पैसे आपको चाहिए होंगे, ये तो आप अभी से हिसाब लगा सकते हैं ना कि आपकी बिटिया अगर 5 साल की है और जब वो हो जाएगी 17 साल की, तब आपको उसको कॉलेज में भेजना होगा। अगर आपने उसको डॉक्टर बनाना है तो आपको शायद 5 लाख फीस के लिए चाहिए होंगे। तो ऐसे आप हर एक बच्चे की पढ़ाई के लिए कब, किस साल में कितने पैसे चाहिए होंगे, उसकी एक गणना कीजिए, और उसकी फिर हम आपको बताएंगे बैकवर्ड कैलकुलेशन करके कि हर महीने आपको 2,000, 3,000, 5,000 कितने रुपए की सिप करके वो गोल आपका पूरा हो जाएगा। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रक्रिया का एक छोटा सा उदाहरण। ऐसे ही बच्चों की शादी, भाई आपको पता है कि आप बच्चों की शादी कब करोगे? बिटिया जब 24 साल की हो जाएगी तब, या 21 की होगी। हर एक फैमिली का अलग होता है। बेटा 30 साल का होकर शादी करेगा या 25 साल में कर लेगा, और चाहिए कितने होंगे? मान लीजिए आपको लगता है कि भी शादी में मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, लेकिन 10 लाख तो आज चाहिए ना। 15 साल के बाद तो 10 लाख बढ़ के शायद 18 लाख हो जाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से, या 20 लाख हो जाएंगे। तो वो भी हम आपकी मदद करेंगे कि कैसे हमने अमाउंट को कैलकुलेट करना है, फिर उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करके कितना अमाउंट कहां कहां कितना पीपीएफ में डालना है, कितना सिप में, वो आपको सारा बताएंगे। ऐसे ही सारे गोल्स की आपने लिस्ट बनानी है, उनका अमाउंट फिक्स करना है और उस अमाउंट को बढ़ाना है इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के। इसको कहते हैं पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाना। ये डॉक्यूमेंट होता है। और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि भाई इतना बड़ा प्लान बन गया, मेरी तो तनख्वाह थोड़ी सी है, मैं तो 15,000 रुपए कमा रहा हूं, मैं कहां से पूरे करूंगा? ऐसा नहीं सोचना है आपने। देखिए 15,000 तो आप आज कमा रहे हैं ना, 5 साल के बाद तो आप 35,000 कमा रहे होंगे, 10 साल के बाद तो 1 लाख कमा रहे होंगे, तो वो भी तो बढ़ता जाएगा, आपकी आमदनी भी तो बढ़ती जाएगी ना। तो उसी हिसाब से आप शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, वो फॉर्मूला याद रखना, आपने 30% जरूर बचाना है। और अब फाइनली आपको बता देते हैं कि आपने जो आपके 100 रुपए हैं,
वो डेट, इक्विटी और गोल्ड में कैसे आपने उसको बांटना है। बड़ा ही सिंपल है फ्रेंड्स। गोल्ड का याद कर लीजिए, ये मेरे 2 हाथ 10%, याद रहेगा आपको। जो भी आपकी बचत है उसका 10% आपने डालना है गोल्ड में, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे उदाहरण के लिए कि अगर आपके पास कुल जमा अब तक जो जोड़ा है आपने 5 लाख रुपए की आपके पास बचत हो गई है, तो 50,000 रुपया होना चाहिए गोल्ड में 10%। और अब आ जाता है बात की इक्विटी में। तो इक्विटी क्या है फ्रेंड्स की, इक्विटी मार्केट की जो रिटर्न है ना वो बहुत फास्ट बढ़ती है और उससे बड़े गोल्स हमें आसानी से पूरे होते हैं। और म्यूचुअल फंड याद रखना, अपने म्यूचुअल फंड सही है सिप के जरिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 100 में से अपनी उम्र घटाइए, उतने % डालना है आपने इक्विटी में, याद रहेगा आपको। तो मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल की है, तो कितने % डालना है आपने इक्विटी में अपनी सेविंग का, 100 - 30 70%। अब उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए आप 20,000 रुपए महीने का कमाते हैं, 30% बचाना है आपने, तो कितना हो गया 6,000 रुपए, 6,000 रुपए हर महीने बचाना है आपने। अब अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो 100 - 30 कितना हो गया 70%। तो उस 3,000 4,000 रुपए का 70% है वो आपने हर महीने उसकी सिप करनी है। वो 2,000 बनेगी, 2,500 बनेगी, जो भी बनेगी वो हम आपको कागज पे बना के प्लान बना के देंगे। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपने उसको बढ़ाते जाना है। और बाकी जो बचेंगे ना वो डेट में, तो डेट का क्या मतलब हुआ, वही पीपीएफ, एनपीएस वगैरह, ऐसे करके हम एक पूरी अनुशासन के साथ, कैलकुलेशन के साथ आपको फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे, ताकि आप एकदम से निश्चिंत हो जाओ अपने फ्यूचर को लेके, बिल्कुल केयर फ्री हो जाओ। वो बिल्कुल आप जो है ना, आपका जो विश्वास है, जो आर्थिक ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाए कि मेरे अब सारे आर्थिक जब जब आएंगे मेरे को पूरे होते जाएंगे। और आपको उससे आर्थिक मोक्षा की अनुभूति हो सकती है, आपको उससे आर्थिक स्वतंत्रता की एक एंजॉयमेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंपल सा। अगर आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप वहां पे चैट में टाइप करके पूछ भी सकते हैं, और समय अगर होगा तो हम इसके बारे में और भी चर्चा कर सकते हैं। बट यहां तक मैं ये जानना चाहूंगा जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं कि सर कोई अगर ऐसी चीज है जो हम अभी यहाँ पे और कवर करनी चाहिए हमको, जो हमने डिस्कस किया है। कृष्णा जी भी वहां पे सुन रहे हैं, और उनसे भी पूछना चाहूंगा मैं। सर तो थैंक यू सर, आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इसमें। बाकी डिटेल में जानकारी हम हर में कुछ कुछ करते रहेंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ी थोड़ी बातें बताते रहेंगे, सो दैट हमारे जो वेली नेटवर्क है उनका भी इंटरेस्ट रहेगा, और वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे, वो आगे भी बात कर पाएंगे। नेक्स्ट हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगली बार हमारे वेली लोगों को किस तरह इसको बताएं, कैसे समझाएं, क्या उनकी एक तरीके से सेल्स पिच होनी चाहिए, उसके बारे में अगर आपके पास कभी टाइम हो तो एक बार एक सेशन और करना चाहेंगे, सो दैट हमारा नेटवर्क भी आपके एक्सपीरियंस से दे विल लर्न समथिंग आउट दैट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफी डिटेल में बताया, काफी कृष्णा जी मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे, कृष्णा जी 2 मिनट का टाइम देंगे। और जी 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 सर, मैं ना जल्दी से अपने दोस्तों को, जो लोग हमारे साथी सुन रहे हैं, उनको बस मैं एक दोबारा से अपने एक पॉइंट पे जोर डालना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में। ये तो समझ गए कि भी सारे गोल्स पूरे होते हैं, इसको हम इक्वेट करते हैं जैसे कि घर बनाने की एक प्रक्रिया होती है। तो सभी लोग जब अपना घर बनाते हैं तो बहुत अपनी जी जान से, अपने पूरे प्यार से, अपने पूरी फैमिली को कंसल्ट करके, और जैसे होता है कि बहुत इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ भी वैसे ही करना है। और मैं उदाहरण के लिए आपको इक्वेशन देता हूं कि सबसे पहले जब भी आप घर बनाते हैं पहले नींव डालते हैं, है ना। जब तक नींव नहीं डले तो घर बनना स्टार्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग की जो नींव है वो है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आप एक टर्म प्लान ना ले लें, अपने स्वास्थ्य का बीमा ना करा लें, और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की भी, कल को भगवान ना करे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, आप काम ना कर पाए, और तो फिर नौकरी आनी, तनख्वाह आनी बंद हो जाए, उसके लिए कुछ एक जरिया बन जाए। तो ये होता है नींव डालना, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। अब नींव बन गई, घर तो नहीं बनाना आपका, उसके लिए तो आपको 4 दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी तभी घर बनेगा। वो जो 4 दीवारें हैं वो वही है जो मैंने आपको बताया था, वो डेट, इक्विटी, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट्स की, पीपीएफ लीजिए, एनपीएस करिए, म्यूचुअल फंड सिप करिए, राइट। तो ऐसे थोड़ा गोल्ड में डालिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह, तो 4 दीवारें खड़ी हो गई आपकी, राइट। अभी भी घर पूरा नहीं बना क्योंकि छत नहीं है। छत क्या है? छत है रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट। तो छत तब पूरी होगी जब रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब आपने पीपीएफ में अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया, एनपीएस कर ली, तो वो जो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हमने बात की थी। अभी भी घर पूरा नहीं हुआ आपका, कृष्णा जी आप मानते हैं ना, क्योंकि दरवाजा नहीं लगा, उस पर ताला नहीं लगा। ताला नहीं लगा तो चोर आएगा, सब सामान ले जाएगा। उसके लिए आपको टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए।
तो टैक्स प्लानिंग के भी जो उस ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं उसके भी बड़े अच्छे अच्छे नियम है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया मैं समझाना चाहता था कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रक्रिया वो वही है, नींव बनाए इंश्योरेंस से, चारों दीवारें खड़ी करें इन्वेस्टमेंट से, छत बनाएं रिटायरमेंट प्लानिंग लेके, और आगे से अच्छा सा ताला लगा दें टैक्स प्लानिंग करके। घर तैयार आपका, फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट। धन्यवाद। सर आपने जो एक्सप्लेन किया हम सब लोग आई थिंक रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारी हाउस की रिक्वायरमेंट है, व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, हमारी चिल्ड्रन की एजुकेशन है, मैरिज है, सब लोग रिलेट करते हैं, चाहे वो एक जो नॉर्मल इनकम में कर रहा है या बहुत एक रिच बंदा है वो एक कमा रहा है इनकम। बट ये जो नीड्स हैं ये सबकी नीड्स हैं, ऊपर से लेके सबकी नीड्स हैं। ओनली थिंग ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, हम सब करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है। ओनली थिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे हो, एक डिफाइंड वे में कैसे हो, वो चोपड़ा सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये हमारी नीड्स हैं, ये हमारे गोल्स होने चाहिए, ये एक थंब रूल है कि भी 30% का सेविंग होना चाहिए। उसके अगर बेसिस पे हम जाते हैं, प्लस ये जो प्रोडक्ट हम लेके आए एक सिस्टम ड्रिवन प्रोडक्ट है जहां पे आपको कुछ इनपुट डालना होगा। वीएलई जो इनपुट डालेंगे कस्टमर से लेके एक इनपुट डालेंगे कि ये डिटेल दीजिए, ये आपकी इनकम्स हैं, ये आपकी एज है, ये आपका जेंडर है, ये आपकी लायबिलिटीज हैं। एक बार वो डिफाइन हो गया तो यह एक हमारे पास एक सिनेरियो आ जाएगा कि हाँ हम कहाँ पे खड़े हैं, और एक गोल डिफाइन हो गया कि हमें कहाँ पे जाना है, जहाँ पे हम खड़े हैं और कहाँ हमें जाना है। तो उसका एक पाथ है जो एक ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया गया है बजाज कैपिटल और सीएससी ने मिलकर जो बनाया है, उस सिस्टम को लेके हम उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये वीएलईज अपने लिए भी कर सकते हैं, सिटीजन्स के लिए भी कर सकते हैं, उनसे सिटीजन्स का भी भला होगा। बिकॉज आज की डेट में वो क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में डाल देते हैं या नॉर्मल ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स में डाल देते हैं, जहां पे मे बी दे मे नॉट बी अर्निंग दैट मच। बट जब वो ये फाइनेंशियल प्लान यूज करेंगे उनको डिफरेंट एवेन्यूज दिखेंगे कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ और रिटर्न्स भी अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाएंगे, रिटर्न स्टार्ट होंगे, सिटीजन्स भी खुश होंगे, वीएलई भी खुश होंगे बिकॉज उसका कस्टमर हैप्पी रहेगा। अब वीएलई अगर ये फाइनेंशियल प्लान की सर्विस यूज भी कर रहा है तो उसको भी एक कमीशन है। सिटीजन को जो सर्व कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसको भी एक इनकम है, उसको भी हर एक फाइनेंशियल प्लानिंग की जो सर्विस एक फाइनेंशियल प्लान बना के देगा जो सिटीजन को, उस पर उसको 38 रुपए मिलेगा एज ए कमीशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजन को बनाया, इसमें उसका खुद का भी इनकम है, वो इनकम अपनी जोड़ सकता है। जितना फाइनेंशियल प्लान बनाएगा अपने आजू बाजू के लोगों का, जितने भी जानकार लोगों का, अपने फैमिली मेंबर्स का, रिलेटिव्स का, हर किसी के गोल्स डिफरेंट रहते हैं, हर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट रहती है। तो एक बार ये उन्होंने पाथ दिखा दिया, वीएलई ने बताया कि ये कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली सिटीजन भी खुश, वीएलई भी खुश, वीएलई ने प्लान बना के दिया प्लस कमीशन भी हम किया। तो रिक्वेस्ट यही है ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स का हम हेल्प करें इसके अंदर और ये सर्विस को हम आगे लेके जाएं ताकि ये पैन इंडिया लेवल पे ये लोग इस चीज को यूज कर सकें। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर कृष्णा टू ऐड सम वर्ड्स ऑन इट कि कैसे ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोडक्ट है, ये हमारा वो हेल्प कर सकता है। Thank you, Sarvjit. I'm actually becoming a kind of a nostalgic mood में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये entire concept of financial planning और इसमें CSC के सर्विसेज में जोड़ने का जो प्रक्रिया है पूरा तकरीबन 2022 जून जुलाई के आसपास the discussion started over a casual discussion started over a cup of coffee और आज के दिन में नवंबर के दिन में we are actually rolling it out, you know. So I am actually in a nostalgic mood. Then I was thinking कि हमने कहाँ शुरू किया, कैसे शुरू किया। फाइनेंशियल प्लान जैसे एक बहुत ही एसोटेरिक कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो इसमें आपके 36 या 35 सर्विसेज जो आपके ऑलरेडी मुहैया कराते हैं सीएस के थ्रू, इसमें कैसे जोड़ा जाए उसके लिए काफी सारा थिंकिंग चला उसमें। अल्टीमेटली उनको एक लाने में और क्यों लाना चाहिए, लाने के बाद क्या फायदा होगा, वीएलईज को क्या फायदा होगा, वीएलईज शुड बी मोटिवेटेड, राइट। अल्टीमेटली सेल तो इन्हीं को करना है। वीएलईज सब नंबर वन, वीएलईज को कैसे मोटिवेट करें, अल्टीमेटली more than VLEs, how we are going to serve the entire so-called 1.4 billion people of the country.
That is the entire possibly the motivation which made us, go through the entire process, the entire whatever rigmarole, if I can call it, and as on today we are sitting here and we are rolling it out. No, I'm so confident. That is my conviction. I would like to say, and that's why CSC is so convinced about it. That's why we are sitting here today. And one of the major initiatives for the government, is Jan Dhan Yojana. Jan Dhan Yojana has got a lot of money in the banks. So all that money, how to possibly plan to make that money give those kind of returns by way of a systematic planning is something we are going to attempt to do it by this particular initiative. Help the people achieve their financial goals, which Anil has so lucidly explained. All of it, the trick lies in creating that systematic financial planning with well-defined financial goals, and how to allocate all that money in the manner which is required, so that the potential of this initiative is limitless. 1.4 billion is the potential. It is for us tomorrow to see whether we can reach that 1.4 billion. मेरे को लगता है कि with the kind of commitment CSC already has in providing those services, and with our commitment adding to it, we can do that and possibly make India possibly attain that beautiful financial nirvana. I'm talking about a country level today, to achieve that kind of a nirvana level by sheer dint of financial. That is my possibly vision for the country, and I'm sure with the beautiful CSC there and we coming together, we are going to make it, and we are going to do it. Let's do it. Thank you. कल्पेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? Thank you, sir, for this opportunity. Actually, we have, as Krishna ji also said, we have been working on it, and it's nice of CSC to collaborate with us on the financial planning thing. And I think, जैसे बचपन में हम कहते थे कि अगर आप चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, आप एक आदमी की मदद करते हैं, बट आप उसको कमाना सिखा देते हैं, तो आप पूरे खानदान की मदद करते हैं और भी काफी सारे लोगों की मदद करते हैं. Financial planning is, according to me, one step in that direction. कि अगर आपने उनको इन्वेस्टमेंट करना सिखा दिया, इन्वेस्टमेंट होना सिखा दिया, तो आप सिर्फ एक बंदे की हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन सभी की हेल्प कर रहे हैं. एंड विद दैट इंटेंशन, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये फाइनेंशियल प्लानिंग आप कीजिए, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना सीखिए. देश तरक्की कर रहा है, हम 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. इंडिया का भविष्य भारत में, और सीएससी से बेहतर इसको और कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, इसको और कोई पहुंच नहीं सकता है. और उसी जरिए के साथ अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव आज डालें, जो अनिल चोपड़ा जी साहब ने भी कहा कि आज वो नींव डालना जरूरी है, तो उसके बाद जब हम तरक्की करेंगे, वो भारत की तरक्की का हिस्सा बनेंगे सारे के सारे लोग, और मेरे हिसाब से वो ज्यादा जरूरी है. और ग्रोथ तो अपने आप ही होगी. आज हम 40 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड का फंड 1 लाख करोड़ भी हो जाएंगे, मतलब 1 करोड़ भी हो जाएंगे. वेरी श्योर के ग्रोथ बहुत है, लेकिन नींव डालना जरूरी है. आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सीएससी की तरफ से इन दैट डायरेक्शन, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस के हमारे थ्रू हो रहा है. सो बहुत खुश हैं हम, और जैसे कृष्णा जी ने कहा, नॉस्टैल्जिक भी है काफी, क्योंकि इस पे काफी टाइम गया था और हमें लगा था कि हमें इसको बहुत अच्छे से करना है. सो आई होप जो भी हमने किया वो पसंद आए लोगों को, और कोई भी फीडबैक्स होंगे, मोर देन हैप्पी टू एड्रेस देम. थैंक यू. रिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोगों को नमस्कार. हम यही चाहेंगे ये सर्विसेज आप यूज करें और सबकी मदद करें. थैंक यू. और आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा. कृष्णा जी कुछ कहें? वो Thank you so much, sir. Thank you, and we look forward to do many more such Facebook Live and educate our VLEs. Once they are educated, they will be able to do it. I mean, see, this is a new thing for them.
the challenge which we would be having is that we'll have to make people pay for suggesting them a plan. Till now, in rural setup, I'm working in CHC from last 11 years. But you have seen they want something tangible. But this is a pure service, and we'll have to train our VLEs. We'll have to educate how they can approach potential investors who can invest or who would like to be guided where to invest. I mean, people have money; they need to know from somebody that where they can invest and get good returns. So we will have to have some training for our VLEs itself. तो सरदीप जी हम लोग ये कर लेते हैं ना, कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ ग्रुप पहले हम लोग अभी करेंगे, सब लोग करेंगे ऐसा होगा नहीं, तो हम लोग करीब 25-50 लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं एंड देन देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं. Sure. मीनवाइल दिस सर्विस विल बी ओपन टू एवरीबॉडी. बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा जानते होंगे हमारे नेटवर्क में, 8-10 हज़ार लोग तो ऐसे होंगे, बट उनके तक ये सर पता चल जाए, हम लोग कुछ एक्टिविटी ऐसा करते हैं कि सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ऐसी सर्विस यहाँ अवेलेबल है. तो वो शायद हमसे बेटर जानते हैं. बहुत सारे हमारे वेलीज हम लोग मिलते हैं, वो दे आर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, दे डू लॉट ऑफ थिंग्स. सो वो तो कर ही लेंगे, बट वी ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई 25-50 पीपल whom we will train and then see how they perform, and we'll keep taking feedback from ground that what they're facing, how people are reacting to the service offered. So let's see. I hope we'll be able to do better. Thank you, sir. Thank you. Thank you.